हेलो, मैं चेतनलाल रेगर से आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको बीए पार्ट फर्स्ट के प्रथम प्रश्न पत्र प्रिंसिपल ऑफ सोशोलॉजी के अंतर्गत सोशल ग्रुप वाला जो अध्याय है उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कंसेप्ट है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। इसकी कुछ इम्पोर्टेंस हमने पहले पीडीएफ के माध्यम से मैंने आपको बताई थी, आपके ग्रुप में भी डाला था। लेकिन आज जो बात बताने जा रहा हूँ मैं वो आपके एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप अभी तक की जो पीडीएफ के माध्यम से ये समझ चुके होंगे या पढ़ के आप समझ चुके होंगे कि प्राइमरी ग्रुप क्या है और सेकेंडरी ग्रुप क्या है। समाज में दोनों ही ग्रुप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इन ग्रुप में क्या अंतर है, उन अंतर के बारे में चर्चा करेंगे कि प्राथमिक और द्वितीयक समूह की जो अपनी विशेषताएं, प्रकृति एवं महत्व, सारी चीज़ों को अपन ने देखा और उसके पश्चात हमने पाया कि उसमें क्या अंतर है। तो सबसे जो पहला जो बेसिक जो अंतर है दोनों के बीच में वो है आकार का। प्राथमिक ग्रुप का जो आकार वो छोटा होता है और सेकेंडरी ग्रुप का जो आकार बड़ा होता है, यानी कि उनकी सदस्यों की जो संख्या है वो बड़ी होती है। तो सदस्यों की संख्या के दृष्टिकोण से दोनों में अंतर देखा जा सकता है। तीसरी बात, सदस्यों में जो है शारीरिक समीपता पाई जाती है प्राथमिक ग्रुप में, जबकि सेकेंडरी ग्रुप में शारीरिक समीपता हो भी सकती है और नहीं भी। तो शारीरिक निकटता के दृष्टिकोण से भी दोनों में अंतर तीसरा बताया गया है। नंबर 4, सदस्यों के जो रिलेशन है वो परमानेंट होते हैं प्राइमरी ग्रुप, यानी कि सदस्यों में स्थायी संबंध पाए जाते हैं प्राथमिक समूह में, जबकि द्वितीयक समूह उसमें जो रिलेशन होते हैं वो टेम्पररी होते हैं, अस्थायी होते हैं। चौथा अंतर को संबंधों को लेकर बताया गया था। पांचवा जो अंतर है वह है संबंधों में निरंतरता का, अर्थात प्राथमिक समूह में संबंध जो है वो निरंतरता वाले होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में निरंतरता का अभाव पाया जाता है। नंबर 6, संबंध अनौपचारिक होते हैं प्राथमिक समूह में, जबकि द्वितीयक समूह में औपचारिक होते हैं। नंबर 7, प्राथमिक समूह के अंतर्गत जो संबंध होते हैं वो स्वतः निर्मित होते हैं, किसी से द्वारा जानबूझ के बनाने की आवश्यकता, अपने आप वो संबंध डेवलप होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में जो संबंध है वो जानबूझकर बनाए जाते हैं। तो संबंधों को निर्माण को लेकर के भी दोनों में अंतर बताया गया है। इसी प्रकार नंबर 8वां जो अंतर है वो है संबंध सर्वांगीण होते हैं प्राथमिक समूह में, जबकि द्वितीयक समूह के जो संबंध होते हैं वो विशिष्ट उद्देश्यों को लेकर के बनाए जाते हैं। तो इनमें दोनों में सर्वांगीणता के दृष्टिकोण से अंतर बताया गया है। इसी प्रकार नंबर 9, संबंध व्यक्तिक होते हैं प्राथमिक समूह में, जबकि द्वितीयक समूह के जो संबंध वो अव्यक्तिक होते हैं। 10वां अंतर, प्राथमिक समूह में जो नियंत्रण है वो अनौपचारिक साधनों के द्वारा होता है, जबकि द्वितीयक समूह में जो कंट्रोल है, सोशल कंट्रोल, वो औपचारिक साधन के माध्यम से किया जाता है। तो जो इनके मेजरमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है, जो कंट्रोल के जो कंसेप्ट है, उन दोनों में अंतर इम्प्लीमेंट के आधार पर बताया गया। इसी प्रकार प्राथमिक समूह में जो सभी लोगों के उद्देश्य जो होते हैं वो एक होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में सबके अपने अपने हित होते हैं और उसी हित के अनुरूप रुचि रखते हैं। नंबर 12, संबंध स्वयं में साध्य होते हैं प्राथमिक समूह में, जबकि द्वितीयक समूह में जो संबंध होते हैं वो स्वयं साध्य नहीं होते। इसी प्रकार नंबर 13वां जो अंतर बताया गया है कि संबंधों में आत्मीयता भी पाई देखी जा सकती है प्राथमिक समूह में, यानी घनिष्ठता, जबकि द्वितीयक समूह में जो है आत्मीयता या घनिष्ठता का लगभग
अभाव बताया गया है। इसी प्रकार नंबर 14वां जो अंतर का है वो है कि प्राथमिक समूह सरल, ग्रामीण और आदिम समाजों में देखे जा सकते हैं, जबकि द्वितीयक समूह जो हैं जटिल, नगरीय या आधुनिक समाजों में देखे जा सकते हैं। इसी प्रकार नंबर 15 प्राथमिक समूह की जो सदस्यता होती है, मेंबरशिप होती है, वो अनिवार्य होती है। हर व्यक्ति किसी न किसी प्राथमिक समूह का सदस्य होता है, जबकि द्वितीयक समूह की सदस्यता व्यक्ति की इच्छा पर है, इसलिए वो अनिवार्य नहीं है। नंबर 16 प्राथमिक समूह में हम की भावना पाई जाती है, जबकि द्वितीयक समूह में हम की भावना का सामान्यतः भाव पाए जाते हैं। नंबर 16 भावना के अंतर बताया गया है, जबकि 17वां जो अंतर है वो प्राथमिक समूह में जो संबंध होते हैं वो आंतरिक होते हैं, दिखावे के नहीं होते, जबकि द्वितीयक संबंध समूह के जो संबंध होते हैं वो बाह्य और दिखावे वाले होते हैं। तो संबंधों के आंतरिक दिखावे और न दिखावे के दृष्टिकोण से भी इनमें अंतर बताया गया। नंबर 18 प्राथमिक समूह में का जो प्रभाव है व्यक्ति के व्यक्तित्व पर गहरा पड़ता है, जबकि द्वितीयक समूह में व्यक्तित्व निर्माण में इनकी भूमिका अपेक्षाकृत कम महत्वपूर्ण होती है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से भी इन समूह का जो प्रभाव पर्सनालिटी पे है वो लेकर के अंतर बताया गया। 19वां प्राथमिक समूह व्यक्ति के संपूर्ण जीवन को इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, जबकि द्वितीयक समूह जो व्यक्ति के संपूर्ण जीवन की अपेक्षा केवल एक पक्ष विशेष पर को ही वो प्रभावित करता है। इसी प्रकार नंबर 20 प्राथमिक समूह के अंतर्गत जो रिलेशन होते हैं वो आमने सामने के होते हैं, डायरेक्ट होते हैं, प्रत्यक्ष जिसे कह सकते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में जो संबंध है वो इनडायरेक्ट वाले, अप्रत्यक्ष वाले होते हैं। इसी प्रकार नंबर 21 जो अंतर बताया है वो यह है प्राथमिक समूह के सदस्यों के बीच में समानता के आधार पर रिलेशन पाए जाते हैं, जबकि द्वितीयक समूह में जो संबंध है वो असमान होते हैं, क्योंकि वहाँ सदस्यों के जो पद हैं वह भूमिका है वो डिफरेंट होती है। इसी प्रकार नंबर 22वां जो अंतर का है वो है प्राथमिक समूह जो है ये सामूहिकता को जन्म देते हैं, जबकि द्वितीयक समूह एक व्यक्तिवाद को जन्म देते हैं। नंबर 23 प्राथमिक समूह अति प्राचीन है। जब से मनुष्य ने इस धरती पर जन्म लिया है तब से वह रहने लगा है, तब से ये समूह का निर्मित कर पाया और निर्माण हुआ है, जबकि यानी कहने का तात्पर्य प्राथमिक समूह का इतिहास जो है द्वितीयक समूह से अधिक प्राचीन है, जबकि द्वितीयक समूह का जो निर्माण है या जो देन है वो आधुनिक युग की देन है, तो इसका जो इतिहास है वो उनसे ज़्यादा पुराना नहीं है। नंबर 24 प्राथमिक समूह में व्यक्ति अपना व्यक्तित्व समूह के साथ घुला मिला देता है, जबकि द्वितीयक समूह में अपने व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो पृथक बना रहता है। इसी प्रकार 25 प्राथमिक समूह का जो कार्य क्षेत्र होता है वो सीमित होता है और द्वितीयक समूह का जो कार्य क्षेत्र वो विस्तृत होता है, दूर दूर तक फैला होता है, तो असीमित कह सकते हैं। तो कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से भी दोनों में अंतर बताया। नंबर 26 प्राथमिक समूह का जो आधार है नैतिकता एवं परंपरागत नियम होते हैं, जबकि द्वितीयक समूह का जो आधार कानून एवं संविधान है। इसी प्रकार 27 ये सार्वभौमिक होते हैं प्राथमिक समूह, क्योंकि सब जगह ये देखे जा सकते हैं, जबकि द्वितीयक समूह सार्वभौमिक नहीं होते। इसी प्रकार नंबर 28 जो अंतर है वो है प्राथमिक समूह के अंतर्गत व्यक्ति सरलता से अनुकूलन कर लेता है, जबकि व्यक्ति को द्वितीयक समूह के साथ अनुकूलन करने में थोड़ी कठिनाई महसूस होती है। तो अनुकूल करने के दृष्टिकोण से भी दोनों में अंतर बताया। नंबर 29 जो अंतर वो है एक व्यक्ति
बाल्यकाल से ही इनके संपर्क में आ जाता है। किसमें पड़ता है? प्राथमिक समूह में। और उसका जो सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है प्राथमिक समूह, जबकि इसके संपर्क में व्यक्ति बाल्यकाल के बाद आता है और सामाजिकरण में इसकी भूमिका अपेक्षितः कम महत्वपूर्ण होती है द्वितीयक समूह में। इसी प्रकार नंबर 30वां जो सदस्य संख्या बहुत कम होती है प्राथमिक समूह, जबकि द्वितीयक समूह में संख्या अधिक होती है, काफी होती है। इसी प्रकार अंतिम जो अंतर महत्वपूर्ण वो है कि प्राथमिक समूह में कोई द्वितीयक समूह नहीं होता है, जबकि एक द्वितीयक समूह में कई सारे द्वितीयक प्राथमिक समूह हो सकते हैं। तो इस तरह से प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में मुख्यतः 21 अंतर बताए गए हैं, जिसको हम आपके सामने प्रस्तुत किया। फिर भी कुछ चित्र के माध्यम से हम इनकी विशेषताओं के आधार पर उनको भी डिफाइन करने का कार्य का एक प्रोजेक्ट पेपर या डायग्राम या एक पोस्टर टाइप यहाँ प्रदर्शित किया गया है, जिसमें अंतर के जो आधार पर कुछ विशेषताओं के आधार पर इनमें डिफरेंस बताया गया है। जैसे प्राथमिक समूह का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसके अंतर्गत हम परिवार, पड़ोस, क्रीड़ा समूह, मित्र मंडली, गपशप करने वाले व्यक्तियों का समूह, साझेदारी या गैंग जो होती है एक पर्टिकुलर किसी वर्क करने वाली, वो या कोई परिषद हो सकती है या छोटी कम्युनिटी भी हो सकती है, स्मॉल कम्युनिटी, ये इसके अंतर्गत आती है। और जब सेकेंडरी ग्रुप के अपन एग्जाम्पल की बात करें तो दोनों के एग्जाम्पल में डिफरेंस है। तो पहला देखा जाए तो उदाहरण के लिए सेना, राजनीतिक दल, बड़े बड़े व्यापारिक संगठन या मजदूर संगठन या विश्वविद्यालय कॉलेज को हम सेकेंडरी ग्रुप के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। और इनके एग्जाम्पल के आधार पर इनकी जो फिजिकली विशेषताएं हैं वो भी अंतर होती है, जो कि अपन देख ही लिया। कुछ मानसिक विशेषताएं होती है, वो भी दोनों में अंतर पाई जाती है। तो इस प्रकार से प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह आपके काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज के लिए इतना ही।